गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। साथियों, इससे पहले हम संधि का जो विषय है उसमें स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ पर विसर्ग में विकार होते हैं, इस प्रकार के हम जो है ना वहाँ पर अनेक कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज भी हम विसर्ग संधि से संबंधित बात करेंगे कि विसर्ग संधि में जो विकार होते हैं ना वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में कि विसर्ग के स्थान पर कहीं पर तो ओ बन जाता है, कहीं पर र बन जाता है ना, कहीं पर क्या होता है, ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है, या फिर विसर्ग के स्थान पर श हो गया, मूर्धन्य श हो गया, है ना, या तालव्य श हो गया। लेकिन वो कैसे बनते हैं, किस, हमने ये तो पता है कि कौन कौन से विकार होंगे, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए हमें कि किस स्थिति में कौन सा विकार होगा, कौन सी स्थिति में ओ बनेगा, कौन सी स्थिति में र बनेगा, है ना, और कौन सी स्थिति ऐसी होगी जहां विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, आज उन्हीं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और वो जो शब्द थे ना, जिन शब्दों की मैं बात कर रहा था उस दिन भी मैंने पहली कक्षा में मैंने बात की है कि ये वो शब्द हैं जिनमें विसर्ग संधि का जो है ना प्रयोग होता है, जिसमें विसर्ग लगती है, मतलब विसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी में अगर हम बात करें ना तो ये वो विसर्गांत पद हैं, ये सभी तत्सम शब्द हैं जिनमें विसर्ग का प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा शब्द नहीं है, और कोई अन्य शब्द हैं ही नहीं। तो ये शब्द तो आपने ध्यान से सारे देखने ही हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कहीं भी आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, यदि आपको इनमें से कोई भी शब्द वहां पर नजर आता है तो समझ लीजिए वहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे कुछ जो विकार हम बात कर रहे थे ना उस दिन उस कक्षा में, कि जो विकार है ना 7 प्रकार के विकार होते हैं संधि में, इसमें विसर्ग संधि में और विसर्ग में। ठीक है। जो सबसे पहला जो मैं बात करूंगा वो हमने किया था कि विसर्ग को ओ, ये कर लेते हैं हम। ठीक है। विसर्ग को ओ कब बनता है, कौन सी स्थिति में बनता है, ये हमने समझना है। ठीक है ना। जैसे उस दिन भी हमने किया था मना रथ मनोरथ, मना अनुकूल मनोनुकूल, मना दशा मनोदशा, ये तो हमने कर लिया, लेकिन किस स्थिति में बने वो, वहां यहां र क्यों नहीं हुआ, यहां ओ ही क्यों हुआ, वो सारी बातें हम आज समझेंगे एक नियम के द्वारा। ठीक है। देखिए, विसर्ग को ओ कब बनेगा, किस स्थिति में बनेगा। यदि विसर्ग से पहले आ हो। ठीक है। अ क्यों कहा, विसर्ग किसमें किसके साथ लगता है, विसर्ग का प्रयोग तो स्वरों के साथ होता है। यहां पर जो बात हो रही है केवल अ की है, विसर्ग जो है ना अ में होना चाहिए। यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद आ हो, तीसरा वर्ण हो, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, नाम यानी 5वां वर्ण, क्योंकि 5वां वर्ण में से तो 5 होते हैं 5, लेकिन कोई भी पद जो है ना, कोई भी शब्द केवल न मा से ही आरंभ होता है, न तो ण से होता है, ना गा से होता है, ना या से होता है। तो इसलिए वैसे 5वां भी होता है, तीसरा चौथा 5वां, लेकिन 5वां में न मा ही हम लेते हैं, क्योंकि न मा से ही कोई भी शब्द शुरू होता है, बाकी भी तो होता ही नहीं। तो न मा हो या फिर अंतस्थ वर्ण जितने भी हैं, कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन से, य र ल और व, ये हैं, या फिर हा हो, हा हो। दोबारा समझेंगे इसको।
यदि विसर्ग से पहले अ हो, यानी अ में विसर्ग हो, अ, और उसके बाद सामने अ हो, या तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, न म हो, य र ल व हो, या ह हो, तो विसर्ग को ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। ठीक है जी। अब हमें समझ में आया कि ओ हम कहां बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में यहां पर लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या कहा, अ में विसर्ग होना चाहिए, यानी यहां पर ई, उ या कोई दूसरा स्वर नहीं होना चाहिए, केवल अ में विसर्ग हो, और उसके बाद यानी धन के बाद क्या होना चाहिए, या तो अ हो, या तीसरा वर्ण हो, या चौथा वर्ण हो, या पंचम वर्ण हो यानी पांचवा हो, या र ल व हो, या फिर ह हो। ये है, ये स्थिति है। इस स्थिति, ये जो स्थिति है, आपको कहीं भी नजर आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, ओ करना है। ठीक है, इसको हम उदाहरण के माध्यम समझ लेते हैं। इसमें से ही कोई भी ले लें, जैसे मना से ले लेते हैं। मना अनुभूति है, देखिए मना अनुभूति, ये है। ठीक है, यहां जो विसर्ग है वो अ में है, न में अ है, तो अ के साथ क्या है, विसर्ग है। देखिए अ के साथ विसर्ग, उसके बाद क्या होना चाहिए, चाहे तो अ हो, तीसरा ये क्या है, अ है, तो ये देखिए यहां पर स्थिति बन रही है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मनोनुभूति। मनोनुभूति, इस प्रकार से मनोनुभूति, मना अनुभूति, मनोनुभूति। अन्य उदाहरण लेते हैं, मना से ही लेते हैं, मना से ही, मनः दशा। देखिए अब अ है, अ में विसर्ग है, उसके बाद द है। द कौन सा वर्ण होता है अपने वर्ग का, तो वर्ग में देखिए त थ द, तीसरा होता है ना द, तो ये देखिए तीसरा वर्ण हो, तो विसर्ग को क्या करना है, ओ कर देना है, यानी मनो, मना है ना, मनः, इसको उच्चारण शुद्ध करना है, मनः, ये मन ह नहीं है। हमने ऐसा नहीं करना है कि विसर्ग को हम अलग से बोलें, मन ह, ऐसे नहीं, मनः, तेजः, पूरः, सरः, इस प्रकार से, है ना, अन्यः, सह, क्योंकि ये एक विज्ञान भी है। यदि हम संस्कृत का शुद्ध उच्चारण करें या विसर्ग का ही मैं मान लूँ, जैसे हम कपालभाति करते हैं, जब योग करते हैं ना कपाल, वहाँ प्राणायाम में कपालभाति करते हैं, तो यदि हम इसका उच्चारण करें दिन में 10-20 बार, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जो इसका उच्चारण कर रहा है अटैक की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि ये तो योग हो रहा है बहुत बढ़िया। प्रातः, तमः, वयः, वाचः, व्रीह, कपालभाति, है ना, तो ये हम इसको शुद्ध बोलें, मनः, ह को साथ, मनः, तेजः, तीरः, पूरः, इस प्रकार से। तो मनः दशा, अ के साथ विसर्ग है, सामने कौन सा वर्ण है, तीसरा है, तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, तो ये बन जाएगा मनो दशा। ठीक है, इसी प्रकार से मना अभिलाषा है, मनोभिलाषा बन जाएगा। मनः अनुकूल, मनोनुकूल बन जाएगा। ठीक है, या फिर अन्य उदाहरण इन्हीं में से ले लेते हैं कोई भी। मनः योग है, मनः योग भी बन जाता है, मनः योग, जैसे यहाँ हमने मनः योग है, ये कर लिया। अब देखिए ये तो स्थिति बन रही है, सामने क्या है, यह है, क्या कहा, य र ल व, इनमें से भी तो हो सकता है कोई भी,
अब य है तो विसर्ग के सामने कहीं भी यह नजर आए तो विसर्ग को क्या करना है, ओ कर देना है। मनः योग तो क्या बन जाएगा, मनो योग बन जाएगा, ठीक है। और जैसे पुराहित है, पूरा, इसमें पूरा शब्द होगा, ये देखिए पूरा है ना, पूरा, पूरा हित पुरोहित, पूरा हित, ये नियम है, ठीक है ना। नियम को समझ लें, थोड़ा नियम को समझना जरूरी है। स्थिति में विसर्ग को ओ किस स्थिति में बनेगा, कैसे बनेगा, यानी अ के साथ विसर्ग हो और उसके सामने अ हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा हो, या र लव हो या ह हो, तो विसर्ग को क्या करना है, ओ करना है। नियम को समझ लें एक बार, उसके बाद 5-7 उसके उदाहरण देख लें। अब देखिए पूरा है, अ में विसर्ग है, ये स्थिति यहां पर बन रही है, सामने देखिए उसके क्या है, उसके बाद क्या है, ह है, ये कहता है ह भी हो, तब भी क्या बनेगा, विसर्ग को ओ बन जाता है। पूरा हित, क्या हित तो क्या होना है, पुरोहित, पुरोहित, ये बन जाता है, ठीक है ना। और भी कोई नया शब्द ले, जैसे पया है, पया, पया जल, ज उसमें उत्पन्न होने वाला, पया ज, पयो ज, ये ले लीजिए, पया ज है ना। अब देखिए ज है, च वर्ग में देखिए च छ ज, तीसरा वर्ण, अब ये कह तो रहा है वो तीसरा, अब अ के साथ क्या है, विसर्ग है, ये स्थिति बन रही है, और सामने क्या है, तीसरा वर्ण है, च छ ज। विसर्ग के बाद यदि तीसरा वर्ण हो तो विसर्ग को क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। यहां पर पयः ज, पयोज, इस प्रकार से बन जाएगा, क्या बन जाता है, पयोज, ठीक है ना। कितने भी उदाहरण आप कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना आपने, अ यानी ई ऊ के साथ नहीं होना, वहां किसी अन्य स्वर के साथ ना हो, केवल अ के साथ विसर्ग होना चाहिए। तभी तो कहा ना, यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले अ होना अनिवार्य है, ठीक है ना। विसर्ग से पहले अ हो और उसके सामने यानी उसके बाद अ हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा हो, पांचवा हो, यर लवो ह हो, तो विसर्ग को क्या कर देंगे हम, ओ कर देते हैं। मनः अनुभूति, मनोअनुभूति, मनः दशा, मनोदशा, मनः योग, मनोयोग, पुरोहित, पुरोहित, पयः ज, पयोज। इस प्रकार से ये हमारा नियम पहला था, जहां पर हमने पहले विकार की बात करी कि विसर्ग को ओ कैसे बनता है, कौन सी स्थिति में बनता है। अब दूसरा जो हमने विकार वहां पर पढ़ा था वो क्या था, क्योंकि इससे पहले अगर आपने कक्षा नहीं देखी ना विसर्ग संधि की, वो जरूर देख लें आप, क्योंकि वहां पर विसर्ग संधि है क्या, किसे कहते हैं, कैसे विसर्ग संधि में विकार होते हैं, कितने विकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये जो है ना इससे पहली कक्षा में जो है ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपने वो कक्षा देख ली, ठीक है ना। और ये सब जितने भी लिखे हुए हैं मैंने इसलिए लिखे हुए, आप बार बार इनको देखिए, यही वो शब्द हैं जिनमें विसर्ग संधि होती है, इनसे बाहर कोई भी अन्य शब्द नहीं है। दूसरा जो विकार था ना वो क्या था, विसर्ग को र। बहुत से ऐसे शब्द हैं, अभी हम जब उदाहरण करेंगे ना यहां पर करेंगे कि उनमें र बनता है, ओ नहीं बनेगा, वहां पर बनाया ना हमने, जैसे आसी, आशी, वाद, आशीर्वाद हमने किया था। तो देखिए कब कैसे बनेगा, यदि अ आ को छोड़कर यहां ध्यान देने की बात है, अ आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ, किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग हो, इससे पहले हमने क्या किया, ओ में क्या किया था, अ के साथ विसर्ग होना चाहिए। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि अ आ को छोड़कर किसी भी स्वर में हो,
वैसे तो ज्यादा स्वरों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, केवल एक तो अ वाले हैं, देखिए यहां तक तो अ वाले हैं ये सारे। उसके बाद ई है, बही है, बहिर्मुखी, बहिरति, आवि, ज्योति, आशी, ये हैं ई कारांत है, या फिर उकारांत है। अ में है, ई में है या ऊ में है। तो यहां आप समझ सकते हैं, अगर अ आ के साथ नहीं है तो ई के साथ हो सकता है या ऊ के साथ हो सकता है, ठीक है ना। यदि अ आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ विसर्ग हो और उसके बाद आ हो, बाकी वही है जो पिछले में हमने किया, बाकी सारा वही रहेगा। उसके बाद अ हो, तीसरा, चौथा, पंचम, ठीक है, य, र, ल, व, ह, ये वर्ण हो, ये सभी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र बन जाता है, र बन जाता है, ठीक है। अब कौन सी स्थिति बनाई, यहां पर मैं संक्षिप्त में लिखता हूं, यानी ई या ऊ, ये ले लेते हैं, ई हो या ऊ हो, इनके साथ विसर्ग हो, और सामने उसके बाद अ भी हो सकता है, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, है ना, पांचवा हो या पंचम लिख सकते हैं, पांचवा, य, र, ल, व हो या ह हो, ये स्थिति बननी चाहिए। जहां कहीं भी ये जो बाद वाला है तो जो दोनों में एक जैसा है, समान ही है, जो ओ बनता है वहां पर भी यही है और र बनता है वहां भी यही है। अंतर कहां है थोड़ा सा, यदि तो अ में विसर्ग है तो ओ कर दीजिए, यदि ई या ऊ में विसर्ग है तो क्या करना है, र करना है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, इनमें से को ले लेते हैं, जैसे बही को ही ले लें हम, बही है, बही, ठीक है, बही, बही ही, इसको थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं, बही ही, ठीक है ना। तो बही और अंग, यहां ई के साथ विसर्ग है, ये शर्त पूरी हो रही है हमारी। आगे क्या कहता है, अ हो, अ है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, र करना है, तो ये क्या बन जाएगा, बहिरंग, बहिरंग, ये बन गया, ठीक है। बहिमुखी, बहिमुखी, अब देखिए बही और मुखी है, विसर्ग को क्या बन जाएगा, क्योंकि यहां म है, क्या कहता है, पंचम, पंचम, न और म पांचवें होते हैं, तो वो शर्त पूरी हो, देखिए ई के साथ विसर्ग है और सामने क्या है, म है, तो विसर्ग को क्या करना है, र कर देना है। बहिर्मुखी क्या बन जाएगा, बहिर्मुखी, ये बन जाता है, बहिर्मुखी, ठीक है ना। इसमें से ये अन्य देख लेते हैं शब्द, यजु है, इसी को ले लेते हैं, यजुहु वेद, ये कर लें, यजुहु वेद, या यजु भाग, यजुर भाग, ये कर लेते हैं, यजुहु वेद है ना, यजुहु वेद। अब विसर्ग को क्या देखिए, सामने व है, य, र, ल, व हो, यहां ऊ के साथ विसर्ग है, ई के साथ भी हो सकता है, ऊ के साथ भी हो सकता है, सामने क्या हो, कोई भी अंतस्थ में से हो, य, र, ल, व, तो यहां व है, तो विसर्ग को क्या कर देंगे, र कर देंगे, ये बन जाएगा यजुर्वेद, ठीक है।
यजुभाग है, यजुर्भाग है, ये भी बन सकता है। और ज्योति ही युक्त है, ज्योतिर्युक्त भी बन सकता है। हम यहां कर लें ज्योति ही और युक्त, यानी ज्योति से जो युक्त है, ठीक है ना। अब यहां ई है, ई में जो है क्या विसर्ग है, ई, और सामने क्या है यह है, तो ज्योतिर्युक्त ऐसे बन जाएगा, ज्योतिर्युक्त, ये बन गया, ठीक है ना। और आशी वचन है, आशीर्वचन इसी प्रकार से बन जाएगा, आशी ही, और देखिए आशी है ना, आशी ही, ज्योति का ज्योति ही युक्त, ज्योतिर्युक्त ऐसे बनेगा, ज्योतिर्युक्त। और आशी ही वचन, तो क्या बन जाता है आशीर्वचन, क्योंकि वह है, ई के साथ क्या है, देखिए ई है, ई और ई के साथ विसर्ग है, ये शर्त पूरी हो रही है। और सामने क्या हो, य र ल व है, तो यहां यानी क्या होगा, विसर्ग को र हो जाएगा, आशीर्वचन बन जाएगा ये, आशीर्वचन। जिस प्रकार हमने आशीर्वाद, आशीर्वाद किया था, उसी प्रकार आशीर्वचन, आशीर्वचन हो गया। तो ये जो दो नियम जैसे आपने देख लिया होगा, अंतर दोनों में, विसर्ग को ओ कहां होता है, विसर्ग को र कहां होता है। 7 विकार समझेंगे तो है, उनको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। विकार तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, ये भी बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए, ठीक है। उसको तो हम नियम के द्वारा समझ सकते हैं। तो पहला नियम क्या था विसर्ग को ओ में, उसमें अ के साथ विसर्ग होना चाहिए, और उसके सामने तीसरा या चौथा वर्ण हो, पांचवा हो, या य र ल हो, या ह हो, तो क्या करेंगे, विसर्ग को ओ कर देते हैं। और जो यहां र की बात आई, इसमें क्या अंतर है थोड़ा सा, इसमें अ आ में विसर्ग नहीं, किस में होना चाहिए, ई में हो, ई में हो या उ में हो, और जो उसके बाद उसके सामने क्या हो, बाकी तो सारे वो ओ वाले ही रहेंगे, उसके सामने अ हो, या फिर तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, या र ल हो, या ह हो। ऐसी स्थिति में विसर्ग को क्या हो जाएगा, र हो जाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों नियम है ना, ये आपने इनको लिखना है और इनको समझना है, लिखना जरूर है, आपने अपने हाथ से लिखने का प्रयास जरूर करें आप, ठीक है ना। कोई भी कक्षा होती है ना, उसको लिखने का जरूर प्रयास करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं ना, तो इस चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगला जो वीडियो हो ना, जो हमारी अगली कक्षा हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि किसी को जो है ना, किसी का लाभ, किसी को लाभ मिल सके, किसी का कोई फायदा हो सके, ठीक है ना। तो आज की जो कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।